बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 14 अक्टूबर है और पीर का दिन है। दिन को मैंने कोशिश की कि जो भी डेवलपमेंट्स थी, स्पेशली ये जो पंजाब कॉलेज वाला मामला शुरू हुआ, एक बच्ची के साथ ज़्यादती वाला गार्ड ने ज़्यादती की और उसके हवाले से खबर चली और फिर स्टूडेंट्स ने आज सारा दिन एहतजाज किया। और जो वज़ीर तालीम पंजाब है राना सिकंदर साहब, उनके आने पे और उनकी यकीन दहानी पे स्टूडेंट्स ने जो है वो अपना एहतजाज मुअख्खर कर दिया। ये वाक़या तो दिन का था, मैंने आपको बता दिया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये मामला जो है ये मज़ीद उलझता जा रहा है सुलझने के बजाय। मैंने जैसे आपको दिन को बताया कि जो हुकूमत पंजाब थी उनका यही मौक़िफ़ था। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई पुलिस की तरफ से, उन्होंने भी यही कहा कि जी ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई वालिद सामने नहीं आ रहा, हमें तो किसी ने इत्तला नहीं दी, ना तो 15 पे, ना तो कोई एफआईआर करवाई गई। ये सारी चीज़ें आप सारा दिन सुनते रहे, लेकिन अब उस बच्ची के वालिद खुद सामने आ गए हैं। अब उसके वालिद की एक वीडियो स्टेटमेंट मैं आगे आगे चल के आपको दिखाता हूँ, जो बाकायदा तौर पे जिसको जो है वो रिकॉर्ड करके जो है वो चलवाया गया। वो वीडियो स्टेटमेंट तो आ गई, वो भी हम आपके सामने रखेंगे क्योंकि हम तो सहाफ़ी हैं, हम तो दोनों तरफ का मौक़िफ़ सामने रखेंगे। लेकिन साथ-साथ जो हुकूमत पंजाब है उसके वज़रा के दरमियान हुकूमत पंजाब के जो वज़ीर तालीम है और जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनके बयानात आपस में नहीं मिल रहे। आज असेंबली में भी इसका ज़िक्र हुआ, पंजाब असेंबली में। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद साहब जब बैठे हुए थे, उन्होंने भी ज़िक्र किया, वो भी आगे चल के आपको सुना देता हूँ। अब वो ये कह रहे हैं कि जी मामला हुआ है, जो वज़ीर तालीम है वो पहले ऑन एयर कह गए, जब स्टूडेंट से मिलने आए उस वक़्त भी उन्होंने कहा। फिर थोड़ी देर पहले जो है वो एयर वाई न्यूज़ पे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा कि जी बिल्कुल हुआ है, ज़्यादती हुई है, गार्ड को गिरफ्तार किया गया है, वीडियोज़ डिलीट की गई हैं, जो स्कूल की मैनेजमेंट है वो इस मामले में इन्वॉल्व है। बच्ची जो है उसके साथ ये वाक़या पेश आया और उन्होंने वही बात दोहराई जो वो दिन को कह रहे थे। लेकिन हैरानकुन तौर पर पता नहीं हुकूमत पंजाब जो है वो जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं और साथ अब तो वो एसपी साहिबा जो शहरबानो नकवी साहिबा हैं, काफ़ी मशहूर, वो भी आपको याद होगा जो लाहौर में एक वाक़या हुआ था उनके बाद वो काफ़ी मशहूर हुई थी। उनके साथ खड़े होके जो बच्ची के वालिद हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। ये सारी चीज़ें हैं क्या? ज़रूरत क्या पेश आ रही है? ये तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तहकीक करो, तफ्तीश करो, चेक करो, असल मामला है क्या? बजाए इसके कि वज़ाहतें देते फिरें हम सब कि मामला क्या है। मैं चाहता हूँ आपको जो है वो ज़रा तरतीब से चीज़ें जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये जो बच्ची के वालिद जो है जिनको बताया गया शहरबानो नकवी साहिबा की तरफ से, और उन्होंने इस वाक़ये के हवाले से ये कहा कि मेरी बच्ची के साथ कोई ज़्यादती का वाक़या पेश नहीं आया। वो तो घर में सीढ़ियों से गिरी और वहीं पे उसकी जो है पसलियाँ हैं उसमें चोट आई और वो हॉस्पिटल में एडमिट रही और उसके बाद घर चली गई। ऐसा तो कोई वाक़या पेश ही नहीं आया। ज़रा ये सुन लें ना उनकी गुफ्तगू, फिर आगे चल के इसके ऊपर मज़ीद बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज जो लाहौर कॉलेज में जो वाक़या हुआ है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। उसमें ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें। तो इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट मतलब हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको दे दी हैं। उसके लिए फिर ये है कि मुकम्मल तौर पे वो 7 दिन एडमिट रही हैं। आपको कैसा लगता है जब किसी भी बेटी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की जाती है और बिला वजह की अफवाहें फैलाई जाती हैं? बस ये है कि जिनकी बेटियां हैं वो कम से कम ये पेन को ना फील कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब से ये अपने वीडियो देखी हमें तो खुद इस चीज़ पे हुआ है कि मतलब देख के वीडियो देख के परेशान हो गए हैं कि हमारी बच्ची का नाम इसमें लिया जा रहा है। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे, ठीक है। बाकी ये है कि जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पर मतलब वो हमें उस चीज़ पे है कि कम से कम उनकी भी माएँ बहनें घर पे हैं। बच्ची के वालिद की गुफ्तगू आपने सुन लीजिए। अल्लाह ताला हर किसी की बच्चियों की इज़्ज़त महफूज रखे। वो यही कहते हैं कि मेरी बच्ची के साथ तो कोई ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं है और खुदा न ख़ास्ता क्योंकि हमारी बच्ची का नाम इसमें आ रहा था तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई मामला हो, इसलिए मुझे सामने आना पड़ा और मैं आके ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया है। और वो बिल्कुल इसको जो है वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है। अब ये तो तस्वीर का ज़ाहिर-सी बात है दूसरा रुख था। हम सारा दिन आपको बताते रहे कि वाक़या हो गया, स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया है, स्टूडेंट ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ मैं आपके साथ, ज़ाहिर है इस चीज़ को ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए
क्योंकि हुकूमत पंजाब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी ये किसी मखसूस एजेंडे के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। बच्चों से एहतजाज करवाया गया है बाकायदा। इसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इसका पता करना चाहिए कि ये हुकूमत पंजाब और पंजाब कॉलेज के खिलाफ कोई साजिश है। अगर नहीं है तो फिर इसको भी ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इसका दूसरा पहलू ये है कि इस वाक़ये के बाद एहतजाज तो हो रहा है, सिर्फ़ यहाँ पे नहीं हो रहा बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी में उस बच्ची की वजह से हुआ जिसने रात को जिसके हवाले से कहा गया खुदकुशी की, और कॉलेज फॉर वीमेन पे भी हुआ। लेकिन साथ-साथ हैरानकुन तौर पर जो इनके अपने, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो वज़ीर तालीम है वो ये कह रहे हैं वाक़ई हुआ है वाक़या। अब या तो ये आपस में बैठ के ज़रा डिसाइड कर लें और ये चेक कर लें कि जी वाक़या हुआ है या नहीं हुआ है। और तीसरा, लोग ये कह रहे हैं, मैं सोशल मीडिया भी देख रहा था जब ये स्टेटमेंट वालिद की तरफ से दिलवाया गया, ये इस ज़ाहिर बात है मामलात को कंट्रोल करने के लिए, और उसके लिए इनकी यही मकसद होगा स्टेटमेंट का। तो लोग ये कह रहे थे क्या ज़रूरत पेश आ रही है, पंजाब पुलिस बजाय इसके कि इस मामले को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे, इस मामले को चेक करे हुआ है या नहीं हुआ है। मैंने देखा मियां इमरान नशरी साहब हमारे दोस्त हैं साफ़ी, वो वहाँ पे गए हुए थे और उन्होंने बेसमेंट भी दिखा दी जिसमें सीसीटीवी फुट कैमरास भी अब लगे हुए हैं और ड्राइवरों के बैठने की जगह भी सामने है, और उस ऑन नामी जो वो गार्ड है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि शायद जो है उसका तो ड्यूटी भी ऊपर थी, 3rd 4th फ्लोर के ऊपर, और वो तो वाइस प्रिंसिपल जब नीचे आती तो तब उसके साथ आता, उसके अलावा तो नीचे भी नहीं आना था उसने। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अब मज़ीद जो है वो खोला जा रहा है और चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये जो वाक़या हुआ है इसको लेकर स्टूडेंट्स ने क्यों एहतजाज किया है? क्यों बच्चियाँ कह रही हैं कि उस बच्ची के साथ ये हुआ है? क्यों बच्चियों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि उस बच्ची की डेथ हो गई है? क्यों बच्चियाँ ये मैसेज कर रही हैं एक-दूसरे को, और वॉइस नोट सामने आ रहे हैं? अब तो वॉइस नोट सामने आ रहे हैं कि जी वो जो है उसके साथ ये हुआ और ये हुआ और वो तो फलाँ थी और उसके साथ, और एक-दूसरे को बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। वॉइस नोट सामने आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये प्रोपेगेंडा है? हिजान पैदा किया जा रहा है? ये सब कुछ क्या है? किसकी ज़िम्मेदारी है इसको ठीक करना? किसकी ज़िम्मेदारी है इसके हवाले से को क्लियर एक चीज़ देना और कहना कि देखें ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ था, ये देखें इसकी ये हकीकत है। कौन करेगा? हुकूमत ने करना है भई। आप लोगों का ये काम ठीक है, ज़रूर है कि आप एक वालिद को ले आए, आपने कह दिया कि ओके ठीक है। तो ये क्या है जो सब बच्चे कह रहे हैं? अब आप देखिएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, तारिक मतीन भाई ने वीडियो की है, वो कहते हैं जी मेरे साथ तो बच्चों ने राब्ता किया, मेरे साथ तो लड़कियाँ लड़के राब्ते कर रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर रहे हैं और वो चीज़ें भेज रहे हैं। वो जितने भी लोग इस मामले के ऊपर बात कर रहे हैं, बच्चे उनके नंबर ढूँढ के वीडियोज़ के कमेंट्स में खुद लिख रहे हैं कि जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, फलाँ जगह पे ये हुआ, पहले एक दफ़ा ये हुआ था, अब ये हुआ है। ये क्या है? खुदारा इस मामले को ऐसे ना लें, इस मामले को इन्वेस्टिगेट करें और वाक़ई अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है तो उसको भी चेक करें, उसको पकड़ें, और अगर वाक़ई कॉलेज के खिलाफ कोई साज़िश हुई है तो उसको भी सामने आना चाहिए। लेकिन अगर उस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है और उसको कोई कवर करने की कोशिश कर रहा है, उसको कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा वाक़या हुआ था और स्टूडेंट्स को कहा गया कि आपने चुप रहना है, हम आपके दाखिले वो ख़त्म कर देंगे। तो फिर जिसने ये किया है, चाहे वो कोई भी हो, उसको भी ज़रा आप जो है, हुकूमत पंजाब से मेरी दरख्वास्त है कि वो फिर आप उनको भी ज़रा पकड़ें। अच्छा, इस मामले के ऊपर मैं जैसे आपको पहले बता रहा था, पंजाब असम्बली में भी बात हुई। पंजाब असम्बली में भी स्पीकर साहब ने कह दिया कि जी मुझे 2 वर्ज़न आए हैं, एक वर्ज़न जो है वो मेरे पास आया है वज़ीर तालीम का, ये असम्बली के रिकॉर्ड पे, और असम्बली पे जो बात हो रही होती है ऑन द फ्लोर वो असम्बली के रिकॉर्ड का हिस्सा होती है, वो भी कोई मज़ाक नहीं है, ठीक है। उन्होंने कह दिया कि जी मुझे बताया गया कि इस तरह ये सारा मामला हुआ है और कॉलेज ने जो है इसके ऊपर ये किया और कॉलेज को उनका वो जो है वो सस्पेंड कर दिया गया, जो उनकी रजिस्ट्रेशन है। ये सारे मामलात चल रहे हैं। एक और जो वाक़या हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी वाला, वो एक चीज़ थोड़ी कन्फ्यूज़ की जा रही है, वो ये है कि मुझे भी अभी कुछ दोस्तों ने वो भेजा हुआ था। एक बयान हल्फ़ी सामने आया है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी वाली बच्ची के वालिद का, वो इस बच्ची के वालिद का नहीं है। हाँ, एक और चीज़, जनाब जो वज़ीर तालीम हैं, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एयरवाई न्यूज़ पे ये कहा है कि उस बच्ची के वालिद ने मुझसे राब्ता किया है और वो कार्रवाई करवाना चाहते हैं। ये अब एयरवाई पे अगेन वज़ीर तालीम कह रहे हैं कि जी वो बच्ची के वालिद ने मुझसे राब्ता किया है और वो मुझे कह रहे हैं मेरी बच्ची के साथ ये हुआ है, मैं कार्रवाई करवाना चाहता हूँ। अब ये या तो वज़ीर तालीम झूठ बोल रहे हैं या फिर शहरबानो नकवी साहिबा जिन शख्स को साथ लाए हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अब ये क्या है? कन्फ्यूजन हम नहीं क्रिएट कर रहे, कन्फ्यूजन मीडिया नहीं क्रिएट कर रहा, कन्फ्यूजन कोई भी नहीं क्रिएट कर रहा, ना उन स्टूडेंट्स ने क्रिएट किया जिन्होंने एहतजाज किया है और आप लोग कह रहे हैं कि पता नहीं क्या उसके पीछे क्या कुछ है। कन्फ्यूजन आप लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं। अपने अंदर ज़रा चेक करें कि मामला क्या है, पहले खुद तो एक पेज पे हैं, खुद तो ये चेक करें, सबको ये समझाएं कि ये वाक़या नहीं हुआ है और वो सब ये कहना शुरू कर दें नहीं हुआ है,
तो फिर उसके बाद मामला आगे चलेगा। ये सूरत हाल अब तक की है। वालिद को सामने लाया गया, वो कहते हैं मेरी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ। वालिद का स्टेटमेंट वज़ीर तालीम कह रहा है कि जी बच्ची का वालिद कह रहे हैं मेरी बच्ची के साथ हुआ है। वज़ीर तालीम कैंपस के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि ये सब कुछ हुआ है। और जो पंजाब की हुकूमत है वो कह रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ, और पंजाब की पुलिस भी कह रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहरहाल जो कुछ भी हुआ है इंशाअल्लाह कोशिश करते रहेंगे, जो भी सच हुआ, अगर ये सब प्रोपेगेंडा था, झूठ था, स्टूडेंट्स ने गलत किया, उनको किसी ने उकसाया ये सब कुछ करने पे, और ये सब शर्पसंदी हुई जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। और अगर वाक़या हुआ, किसी ने उसको छुपाया, किसी ने कवर करने की कोशिश की, किसी ने रिश्तेदारी बचाने की कोशिश की, किसी ने कोई और मामला किया, वो भी आपके सामने ज़रूर रखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है चीज़ें छुपती नहीं होती, सामने आ जाती होती हैं। हम सब के बच्चे हैं। वीडियोज़ करने का मकसद ही यही है, इस मामले पे बात करने का मकसद ही यही है कि आज किसी की बच्ची के साथ खुदा न खास्ता, अल्लाह करे ऐसा ना हुआ हो, किसी के बच्ची के साथ हुआ है, तो कल को किसी और की बच्ची के साथ भी ये हो सकता है। आज इन दरिंदों को पकड़ेंगे, आज इन दरिंदों को सज़ा दिलवाएँगे, तो कल को हमारे दूसरे बच्चे महफूज रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, जिनने प्रोपेगेंडा किया है, उनको भी पकड़ना चाहिए और उनको भी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और ये हुकूमत ने करना है, हमने नहीं करना। तो इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम-ओ-करम करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।